वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज ऑब्जेक्टिव सवालात आपको बताए जाएंगे जो हम्द और अफसानों से होंगे। बस हम्द और अफसानों से। दरख्शां जो आपको पढ़नी है किताब, उसी दरख्शां में हम्द और अफसानों से सवालात होंगे, ये ऑब्जेक्टिव होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिस नज़्म में अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। जिस नज़्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? जिस नज़्म में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है उसे कहते हैं नात कहते हैं। उसके बाद जिस नज़्म में औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की तारीफ़ बयान की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मनक़बत। उसके बाद है जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ या हजू की जाए यानी बुराई की जाए उससे क्या कहते हैं? नात, हम्द, मनक़बत, क़सीदा, तो उसको कहते हैं क़सीदा। उसके बाद सवाल आता है शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली 1938 है। 22 जुलाई, 22 जून, 29 जुलाई, तो इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बंगाल या बिहार? तो सही जवाब है बिहार से है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो असल नाम मुस्तफ़ा कमाल है या मुस्तफ़ा हसन, मुस्तफ़ा रज़ा या हसन रज़ा? तो सही जवाब है उनका नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। उसके बाद ये तो हो ही चुका है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो जाहिर सी बात है अल्लाह, नबी, फरिश्ता, इनमें कोई नहीं। तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह हल करता है। कायनात की तख्लीक किसने की यानी कायनात किसने बनाई? तो जवाब है कायनात अल्लाह पाक ने बनाई यानी ए। भाभी जान से सवाल हो रहा है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ? तो इसका जवाब है 20वीं सदी के इब्तिदा में। उसके बाद उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम लिखिए। मुख्तसर अफसाना कौन है उर्दू का? तो उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफसाना है, यहाँ पर देख लें, यहाँ क्लियर है, तो वो है नसीर और खदीजा। उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफसाना है, याद रखेंगे, नसीर और खदीजा। उसके बाद है उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा कब शाये हुआ था? तो ये शाये हुआ था 1903 में। उसके बाद है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? इसका जवाब है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ। अगर मैं ऑप्शन भी बोलूं तो बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से इसे मुकम्मल कर रहा हूं। जदीद अफसाना निगारों की नई नस्ल उभर कर कब सामने आई? तो जदीद अफसाना निगारों की नस्ल उभर कर सामने आई 1960 में। उसके बाद यहाँ पर आते हैं सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या है? तो सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल अज़ीम आबादी का तखल्लुस क्या था? तो सुहेल अज़ीम आबादी का तखल्लुस था सुहेल। उसके बाद सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 को पटना में हुई। 1911 में पटना में हुई। सुहेल अज़ीम आबादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो सुहेल अज़ीम आबादी का ताल्लुक़ था ज़मींदार ख़ानदान से। उसके बाद आगे है सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम हुई मौल्लिम की सरपरस्ती में नानिहाल में हुई। अपने घर पर या अपने नानिहाल कहाँ इनकी इब्तदाई तालीम हुई ये भी जानना बहुत ख़ास है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, नानिहाल में हुई। उसके बाद आगे है कि सुहेल अज़ीम आबादी का वतन कहाँ है? तो शाहपुर, भदौल, पटना ज़िला में, रियासत बिहार, इनमें सभी। बिल्कुल सही, पटना के आसपास ही है शाहपुर, भदौल, यानी सभी इनमें सही है। सुहेल अज़ीम आबादी ने कहाँ मुलाजमत की? इसको नीचे यहाँ से चलते हैं, यहाँ यही सवाल है। सुहेल अज़ीम आबादी ने मुलाजमत कहाँ की? तो इन्होंने मुलाजमत की ऑल इंडिया रेडियो में।
اس کے بعد ہے سہیل عظیم آبادی نے کس روزنامہ اخبار کا اجرا کیا؟ سہیل عظیم آبادی نے کون سا نکالا تھا؟ الہلال، ساتھی، تہذیب الاخلاق، الکبیر. تو اس کا جواب ہے انہوں نے ساتھی نکالا تھا. سہیل عظیم آبادی کے افسانے میں کس علاقے کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے؟ تو چھوٹا ناگپور کی جھلک ملتی ہے. یاد رکھیں گے، چھوٹا ناگپور کی جھلک ملتی ہے. سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعہ کا نام مندرجہ ذیل ہے. چار چہرے، الاؤ، آدمی کے روپ. بالکل صحیح ہے. اس کا جواب ہے یہ سبھی ہے. یہ سبھی ان کے افسانے مجموعے ہیں. سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو انہوں نے 125 افسانے لکھے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں سید محمد محسن پر. سید محمد محسن کس موضوع کے پروفیسر تھے؟ تو سید محمد محسن علم نفسیات کے پروفیسر تھے. سید محمد محسن کا کون سا افسانہ اردو دنیا میں مشہور ہوا؟ تو ان کا افسانہ انوکھی مسکراہٹ مشہور ہوا. اس کے بعد یہاں پر ہے فرار کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ تو فرار ہے افسانہ. سید محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام تھا سید محمد رشید. اس کے بعد ہے سید محمد محسن نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا؟ یہ سب بہت خاص ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ سید محمد محسن نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا. تو اس کو دیکھیں، یہ 1926 میں پاس کیا. 1926 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا. سہیل عظیم آبادی نے سید محمد محسن نے انٹر کا امتحان کب پاس کیا؟ تو انٹر کا امتحان انہوں نے 1928 میں پاس کیا، میٹرک کے 2 سال کے بعد. اس کے بعد سید محمد محسن نے بی اے آنرس کا امتحان کب پاس کیا؟ تو سید محمد محسن نے بی اے آنرس کا امتحان پاس کیا 1931 میں. یہ اتنا سوال نہیں آئے گا، ایسے ہی بتا دیا جا رہا ہے آپ کو، 1931 میں. اس کے بعد سید محمد محسن ملازمت سے کب ریٹائر ہوئے، سبکدوش ہوئے؟ کب ہوئے؟ تو یہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے تھے. کب ہوئے تھے؟ 1974 میں. 1974 میں یہ 1974 میں ریٹائر ہوئے تھے. جی بالکل صحیح ہے. اس کے بعد ہے سید محمد محسن کی کتاب کون سی ہے؟ اس میں انوکھی مسکراہٹ، نفسیاتی زاویے، زخم کے پھول، یہ سبھی. تو اس کا جواب ہے یہ سبھی. یہ سبھی انہی کی کتابیں ہیں، ڈی یعنی یہ سبھی. اس کے بعد آتے ہیں سید محمد محسن میں کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. آگے چلتے ہیں. سید محمد محسن نے 1973 میں کس کے ساتھ فریضہ حج ادا کیا؟ تو اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ. سید محمد محسن نے 2002 میں کہاں وفات پائی؟ تو انہوں نے وفات پائی دہلی میں. سید محمد محسن نے کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ان کا افسانہ ہے فرار. فرار پڑھنا ہے آپ کو. فرار کس قسم کا افسانہ ہے؟ تو فرار نفسیاتی افسانہ ہے. محمود کس عمر میں یتیم ہو گیا؟ تو 10ویں سال میں یتیم ہو گیا. محمود یتیم ہونے کے بعد کہاں منتقل ہو گیا؟ تو اپنے اسرت زدہ ماموں کے گھر، یعنی غریب پریشان حال ماموں کے گھر. محمود اونچی تعلیم حاصل کرنے کے دوران کہاں رہتا تھا؟ تو ہاسٹل میں رہتا تھا. اس کے بعد ہے محمود کس مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری کر رہا تھا؟ تو یہ ڈپٹی کلکٹر کی تیاری کر رہا تھا. محمود نے شادی کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کا نام تھا زبیدہ. اس کے بعد زبیدہ کون سا درجہ پاس کی تھی؟ تو زبیدہ نے میٹریکولیشن پاس کیا تھا. اس کے بعد ہے قمر جہاں کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ جنون وفا، ڈی. جنون وفا ہے، ڈی ہے. قمر جہاں کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا تھا؟ تو 1966 میں شائع ہوا تھا، یہ بھی ڈی ہے. اس کے بعد دیکھیں آگے کہ قمر جہاں کا پہلا افسانہ صبح 9 میں کب شائع ہوا؟ وہی ہے، صبح 9 میں اسی سال شائع ہوا تھا، یعنی کہ 1966 میں. 1966 میں شائع ہوا تھا. چلیے اس کے بعد آگے دیکھیں. قمر جہاں نے اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا؟ تو انہوں نے کیریئر کا آغاز کیا تھا سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور. افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے خالق
कौन है? कटी हुई शाख के खालिक हैं कमर जहां। आगे देखें, दर्ज झैल में कमर जहां की किताब कौन सी है? या चारागर, अजनबी चेहरे, यादनगर या ये सभी? तो जवाब है यह सभी, ये सभी इनकी किताबें हैं। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। अफसाना कटी हुई शाख में एक शख्स रुपया कमाने कहाँ जाता है? खलीजी ममालिक, बैरूनी मुल्क, अपने मुल्क के बाहर, ये सभी? तो इसका जवाब होगा यह सभी। उसके बाद यहाँ देखें, निगार अजीम ने किस मौजू में MA किया? तो निगार अजीम ने PhD की डिग्री कहाँ से हासिल की? तो निगार अजीम ने PhD की डिग्री हासिल की जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। निगार अजीम का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? ये अक्स है, 1990। ठीक है। उसके बाद निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या है? निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम है सफ़र गर्दे आवारगी। ठीक है। उसके बाद सिराज, इरफाना बरकत अली सिद्दीकी और जरीना किस अफसाने के किरदार हैं? तो ये अफसाना आशियाना के किरदार हैं। बरकत अली या जरीना के कितने बच्चे थे? तो 2 ही बच्चे थे, एक बेटा सिराज और एक बेटी रुकैया। अफसाना आशियाना का किरदार सिराज मुलाजमत कहाँ करता था? तो वो बंगलौर में मुलाजमत करता था। उसके बाद है आखिर है ये, सिराज की बीवी इरफाना किस बात की जिक्र करती थी? तो सिराज की बीवी इरफाना जिक्र करती थी मुलाजमत करने की, यानी जवाब है B। मैंने जल्दी में इसे बनाया है, हो सकता है कहीं पर कुछ गलती हो तो आप ज़रूर उसकी निशानदेही करें। हो सकता है कोई उस्ताद भी इसको देखते हों, तो अगर कहीं पर कोई कमी हो गई हो तो आप ज़रूर बताएं, ये अच्छी बात है, ताकि बेहतर से बेहतर चीज़ें बच्चों को मिले। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।